25 से 26 फरवरी को 2 दिनों की इजराइल यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। जुलाई 2017 के बाद पीएम की दूसरी इजराइल यात्रा है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, इजराइल के साथ बातचीत का रहेगा इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा भारत के साथ मजबूत हो रहे रिश्ते, उनकी यात्रा से आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते पर आज से होने वाली बैठक टली। टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टाली गई मीटिंग, दोनों पक्षों का नए सिरे से बैठक तय करने का फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा, आज सिंगापुर के पीएम और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात, शाम को भारतीय समय के समुदाय के लोगों को करेंगे संबोधित। किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के सबसे खतरनाक आतंकियों का पूरा ग्रुप ढेर हुआ। 30 दिन में 7 आतंकी ढेर किए गए। जैश का सबसे पुराना और खतरनाक मॉड्यूल खत्म हुआ। 7 बांग्लादेशी समेत लश्कर ए तैयबा से जुड़े 8 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने देशव्यापी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। बांग्लादेश से चलाया जा रहा था ये पूरा मॉड्यूल। आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट है। पुलिस और एसएसबी की टीम ने बढ़ाई पेट्रोलिंग, श्रावस्ती में भी आने जाने वालों की निगरानी। झारखंड के निकाय चुनाव के लिए आज मतदान। रांची समेत 48 नगर निकाय में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं 41 पार्षद। झारखंड निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल, सवालों में सरकार और जिला प्रशासन। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम की बैठक का बताया जा रहा है वीडियो। हापुड़ में 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। धौलाना थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में हुई घटना। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाईवे पर बना ओवरब्रिज गिरा। लोगों ने पुल के निर्माण काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कुछ महीने पहले गिर गया था पुल का दूसरा हिस्सा, सिर्फ एक तरफ से चल रहा था ट्रैफिक। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला। दिल्ली पुलिस ने बरामद की कृष्ण हरि की गाड़ी, कार से टी-शर्ट और पोस्टर बरामद। एआई समिट में प्रदर्शन करने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने पकड़ा एक और यूथ कांग्रेस का प्रदर्शनकारी, बाकी प्रदर्शनकारियों की तलाश में छापेमारी जारी। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तिलक मार्ग थाने पर प्रदर्शन, कहा जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। एआई सम्मेलन में प्रदर्शन के विवाद के बीच आज से होने वाली यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर असमंजस है। विवाद के बाद संपर्क से बाहर हैं यूथ कांग्रेस के नेता। इंडियन यूथ कांग्रेस का एक्सपर्ट पोस्ट, हम महात्मा गांधी के वंशज, न डरेंगे न झुकेंगे, सत्य और संविधान का रास्ता ही हमारी ताकत है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोली कांग्रेस, कहा सवाल पूछना हमारा हक, देश के युवाओं की जिम्मेदारी, खुद को बचाने के लिए हमारी आवाज दबा नहीं सकते पीएम मोदी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, उनका सारा तामझाम 1 मिनट में खत्म। जो इश्तिहार चिपका कर दरारों को ढकते हैं उन्हें हमारे कांग्रेस के बच्चों ने खींचकर फाड़ दिया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन को बनाया गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा। देश को पता चला सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया और दरिद्र है। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, क्या नंगे शब्द का होना चाहिए था इस्तेमाल? वो आप हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने समर्पण किया, भारतीय किसानों के हितों से सौदा किया। पीएम मोदी के कांग्रेस पर हमले पर बोली समाजवादी पार्टी, हम तो कहते हैं कि पीएम के ये शब्द उनकी पार्टी करे फॉलो, ये न बोले कि कपड़े से होती है पहचान। एआई इंपैक्ट समिट आरजेडी ने फ्लॉप बताया। तेजस्वी यादव ने कहा एआई समिट तो पूरी तरह से फ्लॉप रहा, बल्कि बेइज्जती हो गई वो अलग। आज से महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र। महाविकास अघाड़ी ने करप्शन, किसानों समेत कई मुद्दों पर किया सरकार का विरोध। सत्र से पहले सीएम की पारंपरिक चाय बैठक का किया गया बहिष्कार। महाराष्ट्र विधानसभा में उठ सकता है अजित पवार के विमान हादसे का मामला। बजट सत्र में पहली बार शामिल होंगी डिप्टी सीएम सुनीत्रा पवार। फडणवीस ने कहा वो अजित दादा की ही तरह निभाएंगी भूमिका। अजित पवार विमान हादसे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच के लिए अनुरोध किया। विमान हादसे से जुड़े सभी संदेह दूर करने की कोशिश करेगी सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कांग्रेस ने सभी समुदायों के नेताओं को बनाया मुख्यमंत्री। पार्टी के जरिए शीर्ष पद तक भी पहुंच सकता है कोई दलित नेता। आज आरबीआई बोर्ड को संबोधित करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 2026-27 के बजट की नई घोषणाओं पर करेंगे चर्चा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में आज नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में हो रहा है कॉन्क्लेव का आयोजन।
गृहमंत्री अमित शाह से मिले मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह। शाह ने राज्य में शांति बहाली के लिए केंद्र की मदद का भरोसा दिया है। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। का भारत बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संवाद को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक। कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर एफआईआर। रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य पर लगाए हैं यौन शोषण के गंभीर आरोप। केस दर्ज होने पर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, अनुमान था कि प्रहार होगा, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं की थी। शंकराचार्य विवाद पर बोले अखिलेश यादव, अगर आरोप लगाने वाला रामभद्राचार्य जी का चेला तो मुझसे गलती हुई कि रामभद्राचार्य जी से वापस लिया 420 का मुकदमा। अखिलेश का सीएम योगी पर भी हमला। कहा उनके वस्त्र से हम धोखा खा रहे। गुरु नानक जी ने कहा कि वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से कोई योगी नहीं हो जाता। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाला निकला हिस्ट्री शीटर। आशुतोष पर दर्ज हैं 27 मुकदमे, 25 का इनामी भी रहा। 6 महीने रहा के जिला बदल। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाला आशुतोष लोकदल से लड़ चुका है चुनाव। फर्जी तरीके से करवा चुका है जेलर का ट्रांसफर। भाई विनीत शर्मा भी है हिस्ट्री शीटर बदमाश। अखिलेश यादव के आरोपों पर रामभद्राचार्य ने कहा सब कुछ भ्रम। अखिलेश को नमाजवादी कहकर और कुछ भी कहने से झाड़ा पल्ला। बस्ती में कथा कहने पहुंचे थे रामभद्राचार्य। शंकराचार्य विवाद पर करौली सरकार ने कहा धर्म की गद्दी और राज्य की गद्दी के बीच हो सकता के अंतर, इन्हें किया जाएगा दूर। वाराणसी में शंकराचार्य के मठ में निश्चिंत दिखे अभिभावक। मठ में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने कहा मठ के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्थाओं को लेकर जताई संतुष्टि। अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य पर लगे आरोपों को बताया साजिश। कहा यह मामला किसी एक संत के खिलाफ आरोप नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज की छवि खराब करने की कोशिश है। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर की बच्चों को गाय का दूध पिलाने की सलाह। कहा गाय का बच्चा होता है बुद्धिमान, इसलिए हमें बच्चों को पिलाना चाहिए गाय का दूध। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर करेंगे घोषणा। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। राज्य का बजट बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर केंद्रित रहेगा। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बुलाई मीटिंग। विधानसभा के बजट सत्र पर बनेगी रणनीति। पंजाब कैबिनेट की बैठक आज। राज्य की नई औद्योगिक नीति को मिल सकती है मंजूरी। विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने पर भी होगा फैसला। शक्तिपीठ हाईवे से प्रभावित किसानों का पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन। कोल्हापुर में कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रदर्शन से होगी शुरुआत। दिल्ली दंगों के 6 साल पर मेमोरियल प्रोग्राम। सलमान खुर्शीद, मनोज झा, वृंदा कराद होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मदन लोकुर भी लेंगे हिस्सा। तो गंभीर है। एसआईआर को लेकर अखिलेश का आरोप। भाजपाइयों की साजिश की किसी तरह वोट कटे फिर छीन ले जमीन मकान। डिंपल बोली मैनपुरी में मतदाताओं के नाम हटाना लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। मेरठ में पीएम मोदी ने कहा कानून व्यवस्थाओं में सुधार और यात्रा सुरक्षित होने से इस क्षेत्र का कायापलट हुआ है। कुछ साल पहले तक शाम होते ही पूरे यूपी में सन्नाटा पसर जाता था। पीएम मोदी के बयान पर बोले एसपी प्रवक्ता मनोज काका, लगता है पीएम मोदी को यूपी की खबर नहीं बताई जाती। उसी मेरठ में दलित समाज की बेटी उठा ले गए सामंती। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का यूपी के दोनों ही डिप्टी सीएम को ऑफर। कहा जो 100 विधायक लाएगा वो बन जाएगा सीएम। अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मनीष शुक्ला ने कहा अखिलेश यादव ने स्वीकार कर ली अपनी हार। यूपी में बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार की पोल खोली। फतेहपुर में फावड़े से खोद कर दिखाए पीडब्ल्यूडी सड़क की गुणवत्ता। नीतीश और बिहार सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। बोले बिहार का दुर्भाग्य है कि अचेत मुख्यमंत्री मिला, कठपुतली मुख्यमंत्री। बीजेपी उनसे करवा रही अपना काम। तेजस्वी यादव के बयान पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा तेजस्वी यादव करते हैं फालतू की बात, यदि उन्हें राजनीति करनी है तो अच्छे से करें। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा राहुल नहीं बल्कि मौजूदा सरकार देश के लिए खतरा है। बिहार के राज्यपाल पर बोले गवर्नर बनते ही आरिफ मोहम्मद खान की बदल गई मोदी जी के प्रति राय। दिल्ली एनसीआर पोल्यूशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई का एक अहम मुद्दा दिल्ली की सीमाओं से एमसीडी के टोल कलेक्शन बूथ हटाना भी होगा।
व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डेटा शेयरिंग की पॉलिसी को लेकर उठाए थे सवाल। नीट पीजी काउंसलिंग में नेगेटिव अंक वाले छात्रों को भी मौका दिए जाने का मामला, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के रामाजोवन कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही अदालत। छत्तीसगढ़ में युवती को जिंदा जलाने के मामले में 3 आरोपियों पर एफआईआर हुई है। लड़की की मां के आरोपों के आधार पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ बदमाश की मुठभेड़, नंदू गैंग से जुड़ा बदमाश भरत गिरफ्तार हुआ। यूपी के ललितपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात, चोरों ने मुख्य बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का मामला, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। मध्य प्रदेश के पांडुना में हथियारबंद डकैतों का आतंक, लोगों को बंधक बनाकर 3 घरों में लूटपाट की। राजस्थान के डूंगरपुर में घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात, करीब 9 लाख रुपए के जेवर और 1.5 लाख रुपए कैश चोरी की। मध्य प्रदेश के भिंड में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बस, हादसे में बस में सवार 5 यात्री घायल। देहरादून के रेस कोर्स क्षेत्र में स्कूल वैन में लगी आग, गुरुद्वारा के पास खड़ी वैन में अचानक से आग लगी। हापुड़ में रेस्टोरेंट के किचन में लगी आग से ऊंची लपटों का वीडियो आया सामने। यूपी के ललितपुर में पानी की पाइपलाइन फटने से फव्वारे की तरह निकला पानी, कुछ ही देर में इलाके में जलभराव की दिक्कत। होली को लेकर गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच, मालिकों की अनदेखी पर जानकी वल्लभ फूड्स के 2 प्रोडक्ट्स सीज कर दिए गए। लखनऊ के अंबरगंज इलाके में टंकियों से आ रहा गंदा पानी, पिछले काफी समय से बदबूदार पानी की हो रही है सप्लाई। जयपुर में एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना ने दिखाया हैरत अंगेज करतब, एयरफोर्स की सूर्य किरण और सारंग टीम ने आसमान में किया अपने शौर्य का प्रदर्शन। T20 विश्व कप के अपने पहले सुपर 8 मुकाबले में भारत की हार, साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 76 रन से हराया, महज 111 रनों पर सिमट गई टीम इंडिया। T20 विश्व कप के सुपर 8 में आज वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला, शानदार फॉर्म में चल रही दोनों ही टीमें।